हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है ब्लाइंड डेड यानी अंधी मौत। आपसे निवेदन है इस कहानी को अपने रिस्क पर ही सुने, क्योंकि हो सकता है ये कहानी सुनने के बाद आपको रात को नींद ना आए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां 5 पादरी एक जगह पर तंत्र मंत्र पढ़ते हुए शैतान की पूजा कर रहे होते हैं और साथ में एक कुर्सी पर एक चुड़ैल बंधी हुई होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। और वो 5 पादरियों में से एक पादरी उस चुड़ैल के पास जाता है और उस चुड़ैल का पेट काट के उस बच्चे को बाहर निकालता है, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे की बलि देनी होती है शैतान को, जिसकी वो पूजा करते हैं। तभी अचानक से वहाँ गांव वाले आ जाते हैं और उन सभी 5 पादरियों को बंदी बना लेते हैं। गांव का जो मुखिया होता है वो बाकी के गांव वालों को आदेश देता है कि इनकी आंखें गर्म सरिये से बाहर निकाल दी जाएं। तभी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और गर्म सरिये से 5 पादरियों की आंखें निकाल लेता है। फिर वहीं मुखिया आदेश देता है कि इन्हें जिंदा जला दिया जाए। वहीं आदमी फिर इन 5 पादरियों को जिंदा जला देता है। फिर कुछ टाइम बीत जाने के बाद एक बाप और बेटी को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में भटक रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी वहाँ पे 3 गुंडे आ जाते हैं और उन बाप बेटी को पकड़ लेते हैं और उनके पास जो कुछ भी सामान होता है उसे छीन लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करने लग जाते हैं। तभी एक गोली चलती है और सीधा उन तीनों गुंडों में से एक के सिर में लग जाती है, तो वो वहीं पर ढेर हो जाता है। ऐसे ही बाकी के दोनों बदमाश भी मारे जाते हैं। तभी 2 लोग उन बाप बेटी के सामने आते हैं जिन्होंने उनकी जान बचाई थी उन बदमाशों से। वो दोनों लोग उन बाप बेटी को बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलो, हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो सब सेफ हैं, आप लोग भी वहाँ पर सेफ होंगे। वो बाप बेटी उन लोगों की बात मान लेते हैं और उनके साथ चल पड़ते हैं। जब ये बाप बेटी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ का माहौल देखकर उनकी बेटी अपने बाप से कहती है, मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा। लेकिन उसका बाप उसकी बात को नहीं मानता, जो कि उसकी आगे चलकर बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली होती है। उस जगह पर एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसे वहाँ के लोग फादर कहते हैं। उस फादर के हाव भाव को देखकर और उसके बात करने के तरीके को देखकर उस लड़की के बाप को भी जब शक होने लग जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो फादर को कहता है कि मुझे और मेरी बेटी को यहाँ से जाना होगा, लेकिन फादर के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उन दोनों की चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है, क्योंकि उसे उसकी बेटी जो कि प्रेग्नेंट है उसका बच्चा चाहिए होता है, जिसकी वो बलि दे सके उन 5 शैतानों को, जिसको गाँव वालों ने जिंदा जला दिया था। उस फादर का मानना था कि अगर वो बलि नहीं देगा तो वो जो 5 शैतान हैं वो इस जगह को भी बर्बाद कर देंगे। जब लड़की के बाप की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और अब उसकी बेटी की बारी होती है। वो लोग उसकी बेटी को ले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर कुछ समय पहले चुड़ैल को बांधा गया था। वो लोग उसे भी वहीं बांध देते हैं। वो तंत्र मंत्र पढ़ रहे होते हैं, तभी उनसे कुछ गलती हो जाती है। तभी सामने आते हैं वो 5 शैतान यानी कि ब्लाइंड डेड। उसका बाप जो कि बंधा होता है और अपने आप को छुड़ा नहीं सकता, तभी वो वहाँ पर पड़े एक चाकू से अपना अंगूठा काट लेता है और अपना हाथ हथकड़ियों में से बाहर निकाल लेता है। फिर वो अपनी बेटी को बचाने के लिए जाता है। जो ब्लाइंड डेड होते हैं वो एक करके सबको मार रहे होते हैं और उसकी बेटी को ढूंढ रहे होते हैं जो कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि उन्हें उसके बच्चे को बलि देनी होती है। वो ब्लाइंड डेड देख नहीं सकते लेकिन सूंघ सकते हैं। तभी उसका बाप अपनी बेटी को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच जाता है, लेकिन बीच में खड़े होते हैं ब्लाइंड डेड। उसका बाप उन ब्लाइंड डेड से भिड़ जाता है और एक एक करके उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मरते। फिर वो बाहर जाने का दरवाज़ा खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है। दोनों उस तरफ जा ही रहे होते हैं, अभी एक ब्लाइंड डेड उसके बाप को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। लेकिन उसका बाप मरते मरते अपनी बेटी को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसकी बेटी अपने बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन ज़्यादा जोर देने पर वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो ब्लाइंड डेड बाहर आ जाते हैं। तभी सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं और सारे ब्लाइंड डेड जलकर मर जाते हैं और इस तरह वो लड़की बच जाती है और यहीं पर फिल्म का दी एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। टिल देन